जिस भी पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं उनमें इस लिक्विड का आप इस्तेमाल कीजिए। कई लोगों की क्वेरी आ रही है कि हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी है, पत्तियां काफ़ी ग्रीन है, लेकिन एक भी फूल नहीं आया या एक या दो कली बनने के बाद दोबारा फ्लावरिंग नहीं हुई। आज की वीडियो में जो लिक्विड मैं आपको बता रही हूँ, एक तो ये बहुत ही सस्ता है, आसानी से अवेलेबल है और इसे बनाना भी आसान है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है। किसी भी कॉस्टली खाद से ज़्यादा आप कह सकते हैं पावरफुल खाद है ये। सालों से बरसों से इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका रिज़ल्ट 100% मिलता है। इस खाद को आप सप्ताह में एक बार देंगे उन पौधों पर जिन पर बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। जब फूल आने लगे तो आप 10 डेज़ पर दीजिए और जब लगातार कलियां बन रही हैं तो 15 डेज़ पर आप इसे दे सकते हैं। यानी कि एक तरीके से ये सरल उपाय है, ट्रीटमेंट है उन पौधों के लिए जिन पर बिल्कुल भी फूल नहीं बन रहे हैं। कई लोगों की क्वेरी ये है कि पौधा स्वस्थ है, एक भी फ्लावरिंग नहीं हो रही, अचानक पौधा सूखने लगा है, अचानक ग्रोथ रुक गई है। इन सब पौधों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक ही सावधानी बरतनी है, ये जो खाद है ये सिर्फ आउटडोर वाले पौधों को देना है, इंडोर पौधों के लिए नहीं है। यानी कि फ्लावरिंग प्लांट के लिए ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है और इसको देना कब है, या हमेशा इवनिंग के समय ही इस फर्टिलाइज़र को दीजिए। देखिए, ये जो सूखे हुए फूल आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसे डेड हेडिंग कहते हैं। यानी कि फ्लावर के खिल जाने के बाद जब हम कट कर देते हैं स्टेम को 1 इंच या 2 इंच नीचे से, तो उसे डेड हेडिंग करना कहते हैं, यानी कि सूखे हुए फूलों को हटा देना। कई बार फूल जब सूखने के बाद उस स्टेम में ही लगे होते हैं, अब वो अपने आप ही गिरते हैं, हम उन्हें हटाते नहीं हैं। ऐसे में पौधा बुशी नहीं होता, बहुत ही स्टेम उसकी लंबी होती जाती है और एक आध फूल खिलते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, कैंची की मदद से भी आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। यानी कि पौधे को डेड हेडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फूल खिलने के लिए। डेड हेडिंग करने से एक तो पौधा आपका स्वस्थ रहेगा, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मोगरा में एकदम फ्लावरिंग बंद हो गई है, कई लोग कह रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा 1-1 इंच आप पौधे को ट्रिम कर दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। गुड़हल में आप डेड हेडिंग कर सकते हैं। अब देखिए करना क्या है आपको, यह है सरसों की खली यानी मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। ये बहुत ही आप कह सकते हैं एक आजमाया हुआ नुस्खा है। इससे फ्लावरिंग ज़रूर होती है, लेकिन इसको यूज़ करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। अब मान लीजिए 10 गमले के लिए हम बना रहे हैं, तो जितना बड़ा मैंने टुकड़ा दिखाया आपको, ये करीब होगा 10 ग्राम के करीब। यानी कि 10 ग्राम यदि आप लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा या कम मात्रा हो सकती है, अंदाज से ले लीजिए। यदि पाउडर फॉर्म में देंगे तो 1 चम्मच एक 10 इंच के कंटेनर पे जाएगा। यदि इस तरीके से केक को आप लिक्विड बना करके देते हैं तो 10 ग्राम ले सकते हैं और 3 से 4 लीटर आप पानी ले लीजिए। इसे रात भर आपको भिगोना है, लेकिन इसमें एक बहुत ही पावरफुल चीज़ आपको मिलानी है, जिसको मिलाने के बाद सरसों की खली का जो ताकत है वो आप कह सकते हैं 100 गुना बढ़ सकता है। देखिए, जिनके पौधे पीले हो रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि थोड़ी सी गुड़ाई करके पीले लीव्स को आप पहले हटा दीजिए। खाद देने के पहले ही ये सब काम कर लेना होता है। हर बार मैं ये इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ कि जो लोग नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ, वो इन बातों को समझ पाएँ कि नई कलियों के लिए ट्रिमिंग और सॉइल की गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। सरसों की खली क्यों देना चाहिए पौधे में? इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम है और पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है, जो किसी भी पौधे पर फूल उगाने के लिए एक आप कह सकते हैं उचित प्रोपोर्शन है, एक उचित मात्रा है। यदि आपके पौधे में सिर्फ पत्तियां निकल रही हैं तो आप नाइट्रोजन वाले खाद को बंद कर दीजिए और पोटेशियम और फास्फोरस से युक्त खाद दीजिए। नाइट्रोजन जिन खाद में है, यानी कि गोबर की खाद, जो सड़े हुए गोबर की खाद होती है, या वर्मी कंपोस्ट, इसकी मात्रा थोड़ी घटा दीजिए और आप सिर्फ पोटेशियम और फास्फोरस युक्त खाद दीजिए। इसके लिए घरेलू नुस्खा जो है, देखिए, इसमें 2 केले के छिलके मैंने रात भर भिगो रखे हैं। पानी अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, 1 लीटर 1.5 लीटर इस तरीके से, और इसे अगले दिन आप सरसों की खली वाले पानी में मिला देंगे। ये जब आप रात भर इसे छोड़ देंगे तो ये बहुत अच्छे से डिल्यूट हो जाता है। अब इसमें एक प्रिकॉशन आपको रखना है, कभी भी यदि
मात्रा इधर उधर हो जाए और ये लिक्विड गाढ़ी हो जाए, तो गाढ़ी लिक्विड को कभी भी गमले में ना डालें, ज़रूर फंगस लगता है। इसलिए यदि लिक्विड गाढ़ी हो जाए तो 1 या 2 लीटर पानी और मिला लीजिए, लेकिन गाढ़े थिक लेयर को कभी भी गमले में ना डालें। इस तरीके से ये 5 लीटर की बाल्टी है, 5 लीटर मैंने तैयार कर लिया और अकॉर्डिंगली जितने भी गमले में आएगा इस लिक्विड को देना है, सारे फूलों वाले पौधों को देना है। रिपीटेशन कब है, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए बता दिया कि कब कब रिपीट करना है। केले के छिलके आप बढ़ा सकते हैं, मैंने 2 डाले हैं, आप 3-4 भी डाल सकते हैं। केले के छिलके में क्या होता है, क्यों फूल लेने में ये सहायक है, ये पहले मैं आपको बता देती हूँ। इसमें पोटेशियम और फास्फोरस की जो मात्रा है वो किसी भी पौधे में ज़्यादा फूल लेने, फूलों की संख्या बढ़ाने और फूलों के साइज़ को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मिट्टी जिनकी बहुत सूखी सूखी ड्राई सी रहती है, मिट्टी को मॉइस्चर देता है, इस वजह से जड़ों का विकास भी बहुत अच्छे से हो सकता है। तो ये केले के छिलके और सरसों की खली वाले कॉम्बिनेशन को जब हम मिला के देते हैं तो ये एक बहुत ही पावरफुल खाद बन के तैयार हो जाता है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, सारे उपाय करके देख लिए, एक बार आप ये करके देखिए, निश्चित तौर पर आपके सभी पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ये जो सरसों की खली है ये बहुत ही, आप कह सकते हैं, गुणों से भरपूर है। इसमें NPK की प्रचुर मात्रा होती है। अब ये मिलेगा कहाँ, आप ऑनलाइन ले सकते हैं, नर्सरी से ले सकते हैं और ये बहुत ही सस्ता मिलता है, 40 से 50 रुपीज़ kg, बहुत आसानी से मिल सकता है। तो और 1 kg आप लेते हैं तो बहुत टाइम तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पाउडर बना करके और 1-1 चम्मच भी आप दे सकते हैं, लेकिन पाउडर फॉर्म में कभी भी इसे ना खरीदें, उसमें ज़रूर मिलावट होती है। हमेशा केक वाले फॉर्म में ही खरीदें। आप देखेंगे कि ये देने से आपके पौधे जिनका कि अभी सीज़न नहीं है वो भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करने लगे हैं, या जो पौधे डोरमेंसी में जा रहे हैं उन पौधों से भी आप 1-2 बार अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे डोरमेंट होने के पहले। सरसों की खली का इस्तेमाल सर्दियों में हमेशा बेनिफिशियल होता है और बनाना पील के साथ देने से आप इसके फ़ायदे देखेंगे। नेचुरल तरीके से आपके पौधे की जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनेगी। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।